तो है गाइस, आज बताऊंगी मैं आपको रक्षाबंधन के दिन हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनाई है एक फारसी सलवार। इस तरह की नाम से ही अजीब लगती है कि फारसी सलवार क्या है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी एक चुनट होती है ये ढाई इंच की होती है, जो कि इस तरह से डाली जाती है। यहाँ से इस तरह से डाली जाती है। और इसका जो पोंचा होता है वो हमारे पास जितना जिसने पहनना हो वैसे स्टैंडर्ड साइज इसका 10 या 11 इंच पे इसका साइज होता है। और यहाँ पे मैंने भी ये लिया है 10.5 इंच पे, इस तरह से। और इसकी जो नीचे से प्रेस की सीधी सिलाई होती है, ये वाली प्रेस वाली, वो सीधी यहाँ पे ढाई वाले में इस तरह से लगती है, यहाँ तक लगती है ये। तो इसकी लुक कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाती है। हेलो गाइस, आज सिखाऊंगी मैं आपको फारसी सलवार बनाना। तो आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चली है, तो इसको हम किस तरह से आसानी से बना सकते हैं आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। ये हमारे पास है फैब्रिक, और इसको मैंने 2 फोल्ड में इस तरह से ले लिया है। इसका करेंगे हम 4 फोल्ड में। इस तरह से कपड़े को आप 4 फोल्ड में ले लीजिए, इस तरह से। इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने इसको यहाँ बिछा दिया है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सलवार की कितनी लेंथ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सलवार की लेंथ आई है वो है हमारे पास 39 इंच। और जो ये हमारे पास फारसी सलवार होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 या 3 इंच ये हमारे पास जो सलवार की लेंथ है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे फर्श से लग के होती है। तो इसी से इसका नाम फारसी सलवार पड़ा है। इस तरह से यहाँ इसको कपड़े को मैंने बराबर में इस तरह से कर दिया है। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ये हमारे पास इसकी कुल लेंथ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेंगे हम इसकी लेंथ 5 इंच छोड़ेंगे ऊपर बेल्ट के लिए। इस तरह से यहाँ से 5 इंच निकाला, और इसकी कुल लेंथ, तो इसकी कुल लेंथ है हमारे पास 39। और इसमें हम लेंगे कम से कम 3 इंच प्लस करके, तो ये 42 इंच पे हमारी लेंथ इसमें आ गई है। और यहाँ पे हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये हमने सीधी लाइन लगा दी है। अब यहाँ से इसमें हम इसका जो पौंचा है वो किस तरह से लेंगे, जितना आपका पौंचा होता है उससे इसको हम दोगुन में लेते हैं। जैसे आपका पौंचा है 6 इंच, तो इसको हम काटेंगे यहाँ पे 12 इंच पे, इस तरह से। और इसकी जो फिटिंग आएगी वो पौंचा आपके अनुसार होगा, 11 या 10 वो आपके हिसाब से होगा। और इसमें जो पौंचा है वो खुले वाला होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे जिसने ये सलवार दी है उन्होंने पौंचा बोला है 11 इंच पे, तो यहाँ पे हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। इस तरह से यहाँ पे मैंने 11.5 का निशान लगा दिया है। और यहाँ पे हम आसन ले लेंगे 5 इंच छोड़ के, हम आसन लेते हैं 14 या 15 इंच पे, इस तरह से। तो आप इसको अकेले में भी इस तरह से ले सकते हैं 10 इंच पे, इस तरह से। और इसको हम मिला देंगे यहाँ के लिए, इस तरह से।
यहाँ पे मैंने इसका आसन ले लिया है इस तरह से और इसको मिला दिया है नीचे की तरफ से। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। और इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है फर्शी सलवार की। यहाँ पर मैंने ये कटिंग इस तरह से कर दी है। अब इसकी करेंगे हम सिलाई। तो इस तरह से मैंने इसके यहाँ पे जो ये है आप देख सकते हैं कि आसन मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर दी है। आसन सिल दिए। अब हम इसको इस तरह से लेंगे जिस तरह से हम सलवार को बिछाते हैं इस तरह से। ये हमारा काउंटर थोड़ा छोटा है तो आपको इसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह को एक टांग ये हमने यहाँ पे ले ली है और आसन से आसन को मिला दीजिए इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसमें इस तरह से सीधी प्रेस करेंगे। सीधी प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक क्रीज बना देंगे। ये ले लिया। यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे क्रीज बना दी है और अब बताऊंगी मैं आपको यहाँ से आगे हम किस तरह से करते हैं। ये एक टांग में हो गया है। अब हम इसमें दूसरी टांग में भी इसी तरह से सेंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आसन से आसन मिलाए और इसका जो भी सेंटर होगा उसमें इस तरह से आप सीधी प्रेस लगा लीजिए नीचे को इस तरह से। इस तरह से ये मैंने दोनों तरफ से आपको इस तरह से प्रेस बिठा दिया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ से लेंगे हम इसमें 5 इंच एक प्लेट सेंटर से इस तरह से 5 इंच की एक प्लेट डालेंगे और उसको 2.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इसकी जो ये प्रेस होगी ये इस तरह से जाएगी नीचे की तरफ। 2.5 इंच की हमने यहाँ बेल्ट डाल दी और इसको हम यहाँ पिन अप कर लेंगे ताकि ये हमारी जो बेल्ट है वो सॉरी जो प्लेट है वो खुले ना। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये लगा ली है पिने। और अब हम दूसरी साइड से इसी तरह से करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से भी मैं 5 इंच लूंगी इसको इस तरह से 5 इंच लिया और इसकी 2.5 इंच की आप इस तरह से एक प्लेट लगा लीजिए और इसको इस तरह से सीधा नीचे की तरफ कर लीजिए इस तरह से। यहाँ 2.5 इंच की ये प्लेट आ चुकी है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये बीच का कपड़ा है इसमें डालेंगे हम छोटी छोटी प्लेटें। तो ये हमारे पास आपने ध्यान रखना है आसन की तरफ इसका इस तरह से आसन की तरफ सारा मुंह इसका इस तरह से होना चाहिए इस तरह से ये वाला।
और यहाँ पे ये प्लेटें इस तरह से डालेंगे। अब मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ कि किस तरह से ये बनती है।